हाय दोस्तों, मूर्ति गिर गौशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। मैं आपके लिए गिर गाय से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। अभी सुबह के 4:30 हुए हैं और मैं उठ गया हूँ और अभी गायों की सानी करेंगे और गाय उस बाड़े में हैं। और अभी रात को इनकी खोर के अंदर ये भूसा डाल दिया था और इनके अंदर ही फीड मिला दी थी। इनके अंदर ही फीड मिला दी थी और ये गोबर गिरा हुआ है, गोबर इकट्ठा कर दिया था। अभी वो टाइगर हमने बांध दिया है, अभी थोड़ी देर पहले बांधा है। ये तीनों बच्चियां बैठी हैं, ये माधव और लीलड़ी। और अभी आगे काम आज शुरू करते हैं और सारा काम तो मैं ही संभालता हूँ। सिर्फ दूध निकालने के लिए ललित भाई आते हैं, बाकी सारा काम, पूरे दिन का काम, कुछ भी काम हो, झाड़ू लगाना हो, गोबर गेरना हो, गायों की सानी, गायों को पानी पिलाना, सारी गायों का मैं ही करता हूँ। वो गाय भी 15-16 गाय हैं और ये बच्चे मिला के 20 गाय हैं। तो चाचा 23 तारीख को आएंगे और 23 तारीख तक मैं ही सारा काम करूँगा। और गौ सेवा, अगर कोई भाई गाय पालता है तो उसको काम खुद आना चाहिए। उसको सारा काम खुद आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो वो किसी से रिक्वेस्ट करेगा, बंदे नहीं मिलेंगे और नौकर रेंट दिखाएगा। बाकी सारा काम खुद ही आना चाहिए और करना भी चाहिए सारा काम, यही गौ सेवा है। और ये हमारी गाय है, जो ये ब्याने वाली है 5-7 दिन में, तो मैंने ये बांध रखी है। तो दोस्तों, अपने काम में कोई वो शर्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो ये तो गौ सेवा है, इससे बड़ी सेवा तो इस धरती पे है ही नहीं। अब ये डॉगी को ये सारी रात खुला था, अभी बांध दिया है। इसमें दलिया पका रखा है, ये दोनों में दलिया पका रखा है। और गाय अभी रात को उस बाड़े में थी। अभी ये आने गेट खोलूंगा तो ये मैं गेट खोलूंगा तो अभी ये करेंगे। अभी सारी आने के लिए, देखो सारी आने के लिए तैयार है। ये सोची गेट खोल लेंगे, ये देखो अभी गेट खोल लेंगे और ये सारी गौ माताएं सानी खाएंगे। तो दोस्तों, अभी 10 दिन के लिए सारा काम मैं ही कर रहा हूँ और 10 दिन के लिए घर भी नहीं गया हूँ, रात को यहीं सोता हूँ। क्यों, काम इतना होता है, घर जाने का टाइम नहीं होता। दूध मैं जो भाई है उसके हाथ भिजवा देता हूँ। तो दोस्तों चलो अभी शुरू करते हैं काम। गौ माता को खोलते हैं और फिर अपनी अपनी सानी में व्यस्त होंगे और फिर आगे का काम शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सारी गौ माताएं अभी बाड़े से अपनी खोर में आ गई हैं और सारी की सारी अभी अपना अपना चारा खा रही हैं।
सारे की सारी गौ माताएं अब बांध दी हैं ये बाड़े से। अब ये बाड़े से अब इस यहाँ साइड में आ गई हैं और ये अपने अपने भोजन खाने में व्यस्त हो गई हैं। तो दोस्तों अब ये खुली आती है वहाँ से और यहाँ से आके कोई दूसरी खोर में, कोई तीसरी खोर में ऐसी भागती हैं ये, और फिर इनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। और अकेला हूँ मैं, और कैसे ना कैसे करके इनको कंट्रोल करके, क्यों ये दोनों बच्चियाँ हैं अब जिनके में ज़्यादा दलियाँ हैं या जिनके में ज़्यादा फीड डाल रखी है उनको खाती हैं, और दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथे में ऐसे ही भागती है। पर इनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है और पकड़ पकड़ के एक एक के खोर में बांधना पड़ता है। और कोई वीडियो बनाने वाला कोई है ही नहीं, मैं आपको इनका वीडियो दिखाता कैसे कैसे परेशान करती है। और मेरी सीधे हाथ की उंगली में खिंचाव आ गया, वो बच्चिया को मैं खींच रहा था तो खिंचाव आ गया। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल लेकिन गौ माता की सेवा करने का आनंद ही अलग है। और ये चोट तो दोस्तों लगती रहती इन कामों में, क्यों ये समझदार तो है नहीं, कहना तो मतलब कह दिया और वो मान लिया, ये तो अपनी मस्ती में चलती हैं। तो दोस्तों गऊ पालन में बड़ी बड़ी कठिनाई, बड़ी बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन हम इन्हीं कठिनाई और मुश्किल का सामना करते हुए आगे चलेंगे तो कामयाब होंगे। नहीं तो लोग बाग परेशान होकर फिर इन गौशाला को बंद कर देते हैं। लेकिन जो काम अब करने लग गए तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत भी अब ज़िंदगी में मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मेहनत करोगे तो ही कुछ ना कुछ सक्सेस होगे। तो दोस्तों अब ललित भाई आ जाएंगे, फिर वो दूध निकालेंगे, फिर मैं गोबर डालूँगा और यहाँ पूरे में झाड़ू लगाऊँगा, और फिर दलिया रखना और परले बाड़े का गोबर डालना, और फिर उसको झाड़ू लगाना, फिर गौ माता के लिए पानी भरना। तो ऐसे ही पूरा दिन का काम ऐसे ही चलता है, और सारा का सारा काम मैं ही करता हूँ। मैंने किसी बंदे को नहीं बुलाया, और अभी वैसे भी कटाई का और गेहूं का सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, गेहूं की कटाई में उसमें। तो इस टाइम कोई बंदा आके भी राज़ी नहीं है। तो दोस्तों अगर गाय पालनी है तो काम आपको सारा आना चाहिए, और कभी भी अपने काम में ये मत समझना भाई मैं परेशान हो गया, मैं दुख पा गया, या मेरे को गोबर में बदबू आने लग गई। जब आपको गोबर में से बदबू आने लगेगी और ये गौ माता का काम आपको भारी लगने लगेगा तो आप गौ पालन कर ही नहीं सकते। और मैं एक और बताऊं दोस्तों, देखो मैंने ये शौक़ के लिए पाल रखी है, अभी इनमें लागत ही लग रही है। क्यों? हमारी 5 गौ माताएँ दूध दे रही हैं, जिनमें इन बच्चों को भी 2-2 थन पिलाते हैं। उसका मतलब 3 गायों के तो 2-2 थन बच्चों को पिला देते हैं, और एक कबरी जो गाय है इसका दूध निकालते हैं। और अपनी जो ये जहाज़ हैं ये इसको अभी ड्राई करेंगे, इसके 3 महीने रह गए, तो अभी ये इसको धीरे धीरे ड्राई कर देंगे। फिर अपनी ये गौ माता भी आ जाएंगी, अपनी ये जो गौ माता है ये भी आएंगी अब, और अपनी ये जो मैना गाय हैं ये भी आएंगे, ये 2 गाय गौ माता भी आएंगी। लेकिन दोस्तों अभी दूध निकालना मेरे को आता नहीं, तो ये धीरे धीरे करके ये दूध निकालना भी सीखूँगा। तो दोस्तों इस काम में बड़ा आनंद है। काम तो चाहे आप कोई भी करो, अगर दिल से करोगे तो उसमें आनंद आएगा। तो दोस्तों आगे का काम शुरू करते हैं। दोस्तों ये मयूरी गाय शायद आज बीमार है, और ना ही तो इसने शाम को अपना चारा खाया, और ना ही अब मुंह मार रही है, और धांस रही है, जैसे खांसी होती है ना ऐसे कर रही है। और शाम को इसने दूध भी कम दिया,
वैसे तो बहुत शांत गौ माता है, बिना बच्चे के बेचारी दूध देती है। लेकिन अभी इसने ना तो शाम को कुछ खाया और ना ही अभी थोड़ा बहुत सूखा चारे में थोड़ा एक दो मुंह मारे हैं। बाकी मुंह तो चला रही है, लेकिन इसके अभी डॉक्टर को बुलाएंगे तो अभी ये कुछ खा ही नहीं रही। तो दोस्तों इसका डॉक्टर को बुला के इसको दिखाएंगे, टेम्परेचर चेक कराएंगे इसका। और उदास भी है, मुंह तो चला रही है लेकिन उदास है। शायद इसके बुखार तो नहीं है। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे आज। दोस्तों ललित भाई ने अब दूध निकाल दिया है। अभी दो गाय रह रही हैं और 2 गायों का ललित भाई ने दूध निकाल दिया है। और ये बहुत तगड़े ग्वाले हैं, इनके पास 200-250 गाय हैं और गायों के मास्टर हैं ये। कितनी खतरनाक गाय हो, कैसी गाय हो, सबको अटेंड करना जानते हैं। ये पीएचडी हैं गायों के मामले में। ललित डेकोला रावत, ये हमारे गुज्जर भाई हैं और छोटी सी उम्र में इन्होंने गायों का तगड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है। अरे भाई सुबह शाम हमारा दूध निकालने के लिए आ जाते हैं भाई। और ये ललित भाई अपना काम छोड़कर हमारे काम के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो दोस्तों ये गौपालन है जो ये एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे की मदद से ही गौपालन होता है। दोस्तों अभी गायों का सभी का दूध निकल चुका है और अभी इनको पानी पिलाते हैं। अब इनको बाल्टी से इस ड्रम में पानी है और बाल्टी में डाल के इनको सबको पानी पिलाएंगे। चाचा क्या काम करते थे, चाचा जैसे इनका दूध निकल गया तो अपने खोल के और परले बाड़े में छोड़ देते थे और वहाँ पर पानी था, वो तो पानी पी ले करती वहाँ और अपनी इच्छा से पानी पी लेती थी। और फिर 11 बजे जब धूप तेज़ होती थी तो फिर इनको वापस अंदर ले आते थे छाया में। हालांकि वहाँ भी छाया होती है लेकिन अंदर पंखे हैं, इसलिए 11 बजे वो उनका अंदर कर दिया करते थे। इतने ये 3-4 घंटे बाहर उसी बाड़े में रहती थी और पानी पी लेती थी। लेकिन अभी अगर मैं अकेला हूँ, इनको खोलूँगा तो ये भागेंगी और फिर ये वापस आएंगी तो फिर ये भागेंगी, आई दूसरे खोर पे फिर भागेंगी। तो दोस्तों इनको यहीं खुट्टे पे ही पानी पिलाना पड़ेगा। तो अब इनको पानी पिलाते हैं जी। ये सानी कर दी, देखो खाने नहीं देती है। ये माधव इतना शरीफ है बेचारा, इसको ये लेलड़ी खाने नहीं देती। ये देखो है, अच्छा देखो अब ये सानी करिए इसकी और खोर में मुँह पहले छिकेगी, उसके बाद खाने देगी। अच्छा ये बेचारा बहुत सीधा है। ये देखो इतनी जान है, इससे बड़ा है ये, लेकिन देखो देखो, अरे अरे देख, शरीफों का ज़माना नहीं है आजकल। है अच्छा देखो शरीफों का ज़माना, देख देखो देखो देखो, हे
अच्छा, अरे बड़ी बदमाश। देखो देखो, मतलब उस इसके साइड में खा रही, इसको बिल्कुल नहीं आने दे रही। अरे अरे हैं, इसको टाइट करता हूँ दोस्तों इसको टाइट करता हूँ। ये माधव बेचारे को खाने नहीं देगी। ये बहुत ही शरीफ नंदी है बेचारा। भाई मजबूरी मजबूरी है कि भाई मजबूरी है क्या करे यार, 10 दिन तो करने पड़े भाई। अरे सुनो, गोबर उठाओ सभी लोग होगी, ये करा बैठे रहता होगा है भाई, सारा काम करो यार, ये करा भाई करना पड़ेगा। वो यार शादी है 22-23 तारीख ना होगा। अब रात में सुबह 4:30 बजे उठूं और रात में से 11-11:30 बजे भाई करना पड़ेगा, क्या करें। और बताऊं, ये गोबर तो नसीब वाला नहीं है भाई मैं नहीं बताऊं, वो पेट पाट सब हल्का हो जाएगा 10 दिन में
दोस्तों इसमें जौ और गेहूं का दलिया है और इतना एक बाल्टी भर के इस पतीले में और एक ऐसी भर के दूसरे पतीले में दलिया गाय के लिए बनाएंगे। ये पूरे दिन अभी कंडे हैं, इन कंडे को इसमें डाल देते हैं। कर दो होगी दोस्तों इन दोनों इनमें हारे में ये कंडे से भर दिए थे और इनमें ये आग लगा दी है। अभी इनको अच्छी तरह से ये पूरे दिन इसमें गर्म होंगे और अब पूरे दिन इसमें पकेंगे ये। अब ऐसे ही इसको कर देते हैं। इसमें गेहूं और जौ है। अभी आग लग गई दोनों में और अभी पूरे दिन इसमें पकेंगे और शाम को 5 बजे इनको निकाल कर अलग कर देंगे। ये कल सुबह के लिए गौ माता को डाल देंगे। ये कल सुबह के लिए तैयार हो चुका है और जो रात को पका था वो हमने ड्राम में डाल दिए हैं। अब पूरे दिन ये पकते रहेंगे और इसके कड़छे की मदद से इनको लाते रहेंगे जो नीचे नहीं लगेंगे। अभी ये पूरे दिन दोस्तों इसमें पकेंगे और इसमें ये बिनोड़े पका रखी, बिनोड़े और ये दलिया है। ये अपने नंदी महाराज को और जो गाय प्रेग्नेंट नहीं है उनको दे देंगे। तो दोस्तों ये पूरे दिन इसमें पकेंगे। ये दोस्तों इसमें ये भूसा डाल दिया, सूखा भूसा उन बच्चाओं के लिए। अभी 3 बच्चियाँ इसमें यहाँ बाड़े में आके खाएंगी। ये पानी इनके लिए फ्रेश पानी डाल रख दिया है और इसमें ये भूसा डाल दिया और इसमें ये 2 किलो करीब फीड है, ये फीड डाल दी इसमें। और इसमें ये दलिया, जो जौ का दलिया है ना, वो इस पर डाल देंगे इनको। अब ये इनको अच्छी तरह खाएंगे और अब इन बच्चों को इस बारे में कर देंगे। अब ये सारे के सारे आ जाए सीधे चल। अब ये सारे खाने के लिए दौड़ रही है। आजा अब ये तीनों बच्चे आए। अब यह अच्छी तरह ये छिलेगी। अब इसमें पूरे दिन खाएंगी इनको। ये पूरे दिन खाएंगी और अपना मन करेगा तो पानी पिएंगी। और अब ये इनमें खुली रहेंगी बाड़ी में। अब इनका चारा दाना ये ही हमारी गौशाला की आगे जाके हमारी शान बनेगी। ये हमारी अच्छी गायें बनेगी और यही हमारी गौशाला का भविष्य है। तो इनको अच्छा दूध पिलाते हैं और इनको अच्छा दलिया और काफ स्टार्टर
और वो अच्छी डाइट देते हैं, जो ये भरपूर मतलब टाइम पे प्रेग्नेंट होंगी और टाइम और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन उठाएंगे। इनकी माँ भी काफ़ी अच्छे दूध की है, 20-20 प्लस दूध की गाय है इनकी माँ, और ये भी अच्छे बुल की हैं। ये दो तो राज ABS राज के सेक्सीमन की है, और वो पृथ्वी बुल की है, जो बूसो का बेटा पृथ्वी है वो उसकी बेटी है, वो छोटी वाली, और ये दोनों राज ABS राज की है। तो अभी इन बच्चों को अच्छी तरह डाइट देंगे और हष्ट पुष्ट बनाएंगे, तो ये हमारी गौशाला के आगे जाके हमारी ये शान बनेंगे। और इनको भूखी रखेंगे तो ये ऐसे ही जी अब बेचारी कमज़ोर होंगी है, तो कैसे अच्छी गायें बनेंगी। हमारा नाम तो आगे यही तो कमाएंगी, ये बच्चे हमारे भविष्य बनेंगे गौशाला के। अभी दोस्तों घड़ी में 10:30 हुए हैं और 4:30 बजे उठे थे और 10:30 हो गए। अभी सारी गौशाला का काम काज सब खत्म हो चुका है, सब साफ सफाई हो चुकी है। देखो कैसे बच्चियाँ कैसे खा रही हैं अच्छी तरह, ये मुंह भर भर के खा रही है, और ये सबको फिनिश कर देगी। दोस्तों गौशाला का काम अब ख़त्म हो चुका है। अब इन गायों ने जो वो गोबर किया था वो अब यहाँ फिर इकट्ठा कर दिया, साथ साथ इकट्ठा कर देंगे। और हमने परसों इस अपनी गौ माता पे परसों सीमन रखवाया था, तब ये गाढ़ा अभी ऐसा गाढ़ा डिस्चार्ज दे रही है। देखो गाढ़ा डिस्चार्ज दे रही है। इसमें परसों ABS राज का सेक्सीमन लगवाया था, तो ये गाढ़ा डिस्चार्ज दे रही है। तो शायद परमात्मा की मेहर से कंसीव कर लें, बाकी देखते हैं। अभी सारी गौ माताएँ आराम कर रही हैं, सब ने अपना अपना भोजन खा लिया है, और इनकी खोर में भी जिनकी में बच रहा है वो अब दोपहर को खा लेंगे। और ऊपर पंखे चल रहे हैं और सारी गौ माताएँ आराम कर रही हैं, और गौशाला की साफ़ सफाई हो चुकी है। इनमें भी सारे झाड़ू, सब गोबर उठा दे, सब झाड़ू। देखो अभी सारी गौशाला की सफाई हो चुकी है। 10:30 का टाइम है, और अभी ये जो दलिया जो पकने के लिए रखा था इसमें, अब ये पक जाएगा शाम तक, और कड़छी की मदद से इसको घुमाते रहेंगे जिससे अच्छी तरह पक जाए और अच्छी तरह गौ माता को डाइजेस्ट हो जाएगा। अरे हमारा डॉगी आराम कर रहा है, रात को बेचारा पूरी रात पहरा देता है। अब इसको खाने के लिए देंगे दूध और रोटी देंगे इसको। बाकी गौ माताओं का सबको पानी पिला दिया, सबको सानी कर दी, और अब बच्चिया को सानी कर दी। पूरे दिन बच्चियाँ खा लेंगी। तो दोस्तों गौ सेवा का आनंद ही कुछ और है। इनके पास आके तो जाने का मन ही नहीं करता। अब मैं 4 दिन से यहीं हूँ, रात और दिन यहीं हूँ, मैं घर नहीं गया हूँ, और 4 दिन से मैं इन गौ माता की सेवा में ही हूँ, और अकेला ही हूँ, अकेला ही इनकी सेवा कर रहा हूँ। अब इनो माधव ने, लीलड़ी ने भी खा लिया है, अब इनको छाया में बांध देंगे। तो दोस्तों अगर ये काम हमें बोझ लगेगा तो ये गौ माताएँ हमारे खुट्टे पे नहीं रुकेंगी। जब किसी सुंदर सुंदर गौ माताएँ सारी ब्रीड की हैं, अब इनकी सेवा करने का आनंद ही कुछ और आता है। दोस्तों इनकी सेवा करने से शरीर को थकान नहीं होती। शरीर को थकान तो होती है, लेकिन उस थकान का आनंद ही कुछ और होता है। दोस्तों अब ये गौ माताएँ आराम से बैठ के खाना खा के, अपने सानी खा के, तो दोस्तों अब नहाएंगे धोएंगे और दोपहर में 2 घंटे रेस्ट करेंगे। फिर 3 बजे से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, और अपना 11 बजे तक काम फिर चलेगा। 9, 10, 11 बज जाएँ, 11 बजे सोएंगे, फिर सुबह 4:30 बजे उठेंगे, और ऐसे ही कंटिन्यू काम हमारा ये 10 दिन तक चलना है। लेकिन दोस्तों इस काम में आनंद बहुत है। ठीक है दोस्तों, फिर शाम को मिलते हैं। दोस्तों 3 बजे का टाइम है, और दोपहर में 2 घंटे आराम कर लिया।
2 घंटे आराम करके और अभी 3 बजे उठा हूँ। और उठ के ये गौ माता ने जो ये गोबर किया था ये सारा बाहर डाल दिया है। ये गौ माता ने ये गोबर किया था ये सबका बाहर कर दिया है। और अभी इनकी सानी करेंगे, फिर इनका मिल्क का टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे काम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सारी गायों की छानी कर दी है और सभी गाय खाने में व्यस्त हैं। लेकिन आज मीरा गाय ने आज मुंह नहीं मारा है। आज मीरा गाय ने कुछ नहीं खाया है। आज ये परेशान है। शायद याद इसने मैंने फीड ज़्यादा डाल दिया, इसलिए इसने फीड, या तो ये इसके अफारा हो गया। अफारे की शिकायत है। सारी गाय खाने में व्यस्त है अपने अपने, सभी गौ माताएं। और सुबह ये मयूरी बीमार थी तो हमने इसको कुछ नहीं दिया और अब ठीक चारा खा रही है। अब ये चारा ठीक खा रही है तो शायद मेरे फीड डालने में या उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है थोड़ी बहुत। किसी को ज़्यादा डाल रहा है, किसी को कम तो क्या ज़्यादा ही डालता हूँ मैं। तो मैंने इसको बाद में एक बाल्टी भर के दलिया बच गया था वो डाल दिया था, तो शायद वो इसने ज़्यादा खा लिया तो परेशान आ जी। अभी इसने कुछ नहीं खाया है तो डॉक्टर से बात करके और इसको अफारे की दवाई दिलाते हैं। और मयूरी ने कल शाम को भी नहीं खाया था और आज सुबह भी कम खाया, लेकिन अभी ये ठीक चारा खा रही है। मैंने इसको भी शायद ज़्यादा फीड डाल दी होगी। अब इनको कम फीड डालूँगा मतलब हिसाब से, और इसको मैंने ज़्यादा फीड डाल दी। जो लास्ट में ये दलिए की बाल्टी फुल भर के डाल दी थी मैंने हिरल को और मीरा को। तो मीरा जल्दी खाती है तो शायद इसने ज़्यादा खा लिया। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका डॉक्टर से बात करके और फिर इसका करवाते हैं। इसने अब कुछ भी मुंह भी नहीं मारा है। देखो हिरल तो खा रही है प्रॉपर और इसने कम खाया है। होगा दोस्तों इसने आज कुछ खाया नहीं है तो ये हिमब्लोट है। हिमब्लोट है, डॉक्टर साहब से बात हुई थी। हिमब्लोट 100 ml और ये इसको पूरा देना है तो इसको पूरी दे देते हैं ये। अभी दोस्ती देखते हैं। अभी हिमब्लोट की थोड़ी सी तो गिर गई तो इन गौ माता को दे दिया। अभी देखते हैं ये। अब शाम की मिल्किंग हो रही है। ललित भाई शाम की मिल्किंग कर रहे हैं गायों की। ये गौ माता है। अभी इसको हिमग्लोट की 100 ml की शीशी पिलाई थी तो इसको थोड़ा फ़र्क है। इसने गोबर किया है, पेशाब किया है। तो अभी दोस्तों अभी गायों ने अपना चारा पानी खा लिया है। अब इनको बाहर बाड़े में करेंगे।
और मौसम ख़राब है, बादल हो रहे हैं। अब ये बाड़े में, अब मिल्किंग होने के बाद ये बाड़े में चली जाएंगी। ये गौ माता को खोल रहे हैं, अभी बाड़े में जाएंगी। अब ये सारी देखो कैसे, पहले इस कुंडे में, हाँ हाँ हाँ, अब ये सारी गौ माताएं, अब ये सारी की सारी बाड़े में जाएंगी। हालत खोल दें, है चल, अरे परेशान करेंगी, चल ढेल, ये हमारी ढेल गौ माता है, चल अब कुछ इसमें चल। अब ये गौ माता है, अब ये ढेल पानी पी रही है और ये राजल। अभी दोस्तों ये सारी की सारी इस बाड़े में अब रात को यहीं खुली रहेंगी। अब देखो पानी पे टूट पड़ी हैं सारी की सारी, अब एक दूसरे के टक्कर है, चल। अब पानी पी के फिर ये अब शांत हो जाएंगी। अभी ढेल आ रही है, आजा ढेल, चल 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 चल। अभी पानी पी दे कैसे कि एक दूसरे के मुंह में लाइट गई। और ये दोस्तों अभी अंदर का काम अभी बच गया। अब अंदर की सफाई सफाई करेंगे, अंदर का बच्चों को सानी करेंगे और ऐसे टाइम हो जाएगा। अभी सारी की सारी इस बाड़े में खुली रहेंगी। ये 9:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी अपना सारा काम फिनिश हो चुका है। और ये सारी गौ माताएँ कैसे खुले में आराम कर रही हैं और ये सारी गौ माताएँ आराम से बैठी हैं। और इस सुबह करीब 5-4:30 बजे निकलेंगी और फिर वहीं दिन में अंदर रहेंगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि हम गिर गाय के संबंध में आपके सम्मुख अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।